सो हेलो गाइस, आज थी निफ्टी की एक्सपायरी। और अगर आपने मेरा कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि मैंने एग्जैक्टली यही बात करी थी कि मार्केट में छुट्टी के बाद किस तरह का मूवमेंट होता है अगर निफ्टी की एक्सपायरी होती है, खासकर अगर वो साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास हो। मैंने आपसे बात करी थी कि कल मार्केट में मॉर्निंग में ही मूव आ जाएगा 10-15 मिनट में, और उसके बाद मार्केट पूरा साइडवेज हो जाएगा। यही इनकी स्ट्रैटेजी रहती है और यही ये मारते हैं, क्योंकि इससे एक दिन पहले ही अच्छा खासा मूव आ चुका था। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, एक्सपायरी पे जो ऑप्शन बायर फंसता है, अगर मार्केट साइडवेज हो गया तो एक्सपायरीज पे पूरे पूरे अकाउंट ब्लो हो जाते हैं। आज मेरे को भी अच्छा खासा लॉस हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरे को लॉस हुआ है कुछ 12,000 के आसपास का, 13,000 के आसपास का। ब्रोकरेज मिला के 14, 14,500 भी जा सकता है। बट मेरी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी आज। कहीं ना कहीं क्वांटिटी के हिसाब से मेरा लॉस छोटा है, क्योंकि जैसा मैंने आपको टेलीग्राम पे भी बताया था कि कहीं ना कहीं मैं जो एडजस्टमेंट ट्रेड्स करना चाहता हूँ, मतलब अभी भी हमारे पास देखो, बैंक निफ्टी बंद हो गया, फिर निफ्टी बंद हो गया, मिड कैप निफ्टी बंद हो गया, सेंसेक्स और निफ्टी चलता रहेगा। इसके अलावा लास्ट में जो 5 एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी होंगी वो होती रहेंगी। अभी भी हमारे पास 11 एक्सपायरीज हैं एडजस्टमेंट ट्रेड करने के लिए, और एडजस्टमेंट्स होती रहती हैं। ऐसा नहीं है एडजस्टमेंट आप ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन आज जब भी मैं बड़ी क्वांटिटी में गया हूँ एडजस्टमेंट करने, वहाँ पे थोड़ा सा लाइक कह सकते हो आप, लक फैक्टर कह लो या कुछ कह लो, वहाँ पे कहीं ना कहीं मेरा थोड़ा सा लक थोड़ा सा पीछे रहा है। आज कहीं ना कहीं मार्केट में प्रीमियम्स ने बहुत ज़्यादा गंद मचा रखा था। अगर आप देखोगे निफ्टी 50 पॉइंट की रेंज में, आप हो सकता है तुक्के में आपने यहाँ बाय कर लिया और यहाँ निकल गए हो और आप बैठ गए हो, कुछ नहीं करा हो आपने आगे, तो आपने शायद प्रॉफिट कमा लिया होगा। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मार्केट बहुत गंदा था। मॉर्निंग में आज कहीं ना कहीं मेरे को आना था, लेकिन मॉर्निंग में मैं नॉर्मली नहीं आ पाता हूँ। जब मैं आता हूँ तो मैं मॉर्निंग में भी पैसे कमा लेता हूँ वैसे तो, लेकिन आज मॉर्निंग में आने वाला दिन था, क्योंकि ये हम पहले से एनालाइज कर चुके थे कल के वीडियो में। लेकिन मैं मॉर्निंग में नहीं आ पाया, सेकंड हाफ में आया। स्टार्टिंग के 1 घंटे में मुझे कुछ 1,500 या 2,000 का लॉस था, फिर मैं रिकवर करके 5-6 रुपये के प्रॉफिट में आया था। मैंने टेलीग्राम पे शेयर करा था आपसे। और उसके बाद क्वांटिटी मैंने बढ़ाई अपनी 5400, 7200, 9,000 तक क्वांटिटी तक गया मैं। उसके हिसाब से लॉस मैं फिर बोल रहा हूँ, फिर भी लॉस मेरा छोटा है। अगर मेरा चलता ट्रेड, अगर मैं आपको एक ट्रेड दिखाता हूँ, अगर आप मेरा ये लास्ट ट्रेड देखोगे तो ये वाला ट्रेड देखोगे आप, 3:20 वाला मूव, 3 बजे जो मूव आया वहां पे कहीं ना कहीं कॉल साइड स्पाइक आना चाहिए था। 350 की कॉल के ऊपर निकला था, लेकिन वहाँ कॉल साइड के प्रीमियम मूव नहीं करे। वहाँ पे मूव तो आया 20 पॉइंट के आसपास का, लेकिन वो प्रीमियम मूव नहीं करे। इस वजह से वहाँ पे पहले मेरे को लॉस हुआ। वहाँ मेरी कुछ 6,000 क्वांटिटी के आसपास थी, 6,7200 क्वांटिटी। लास्ट स्टेट जो 3:20 पे मूव आता है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ एक्सपायरीज पर 2 मूव आते हैं। एक 3 बजे मूव आता है, एक 3:20 पे मूव आता है। 3:20 पे जो मूव आया था वहाँ पे मैंने 9,000 क्वांटिटी, अगर आप देखोगे यहाँ पे 0.65 पे ली, ऑलमोस्ट 1.20, 1.25 तक गई, मतलब डबल हो गई थी। लेकिन क्योंकि वो 3 बजे वाला लॉस मेरा ऑलरेडी हो चुका था, मतलब 14-15 हज़ार का लॉस हुआ था मेरा। उसके बाद डबल के बाद मतलब 1.25, मैं सोच रहा था कहीं ना कहीं अगर एक स्पाइक और आ जाए, 2, 2.5, 3 रुपए तक भी चली जाती है ये, तो अच्छा खासा अपना लॉस से कवर होके प्रॉफिट में आ जाते हैं हम, आई थिंक 5-6 हज़ार के। बट ऐसा जरूरी नहीं। जब भी बड़ी क्वांटिटी लोगे, आप जब भी कॉन्फिडेंट हो सकोगे ना, यहाँ एडजस्टमेंट आपको आ गई है, वहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट आपको कंफ्यूज करता है। और यहाँ पे लेकिन मेरे को इतना दुख नहीं है कि लॉस होगा, हो सकता है लॉस कवर कर भी लूँ। लेकिन होता क्या है, अब आप सोचोगे कि यार हो ही नहीं रहा है, तो फिर आप ये चीज़ छोड़ दोगे। स्ट्रैटेजी वही होती है कि आप एक चीज़ को लगातार करते रहो। एडजस्टमेंट में कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, तो लेकिन अब एक्सपायरीज कम मिलेंगी बस। पहले हर दिन एडजस्टमेंट के ट्रेड मिलते थे, बट अब हर दिन नहीं मिलेंगे। कोई बात नहीं, आज लॉस हो गया है। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं आपको सारे स्क्रीन शॉट्स वगैरह सब शेयर करता हूँ लाइव मार्केट में। अब आगे क्या हो सकता है, सबसे पहले लेवल्स की भी बात कर लेते हैं। लेवल्स ने तो हमारे टारगेट पूरे करे हैं, बट अगेन बहुत क्विक मोमेंटम था मॉर्निंग में। आई डोंट नो कितने लोग पकड़ पाए होंगे। 23,450 के नीचे शॉर्ट करना था हमें। टारगेट मैंने आपको 23,330 दिया था। मैंने आपको बोला था 23,350 कल नहीं ब्रेक होगा, क्योंकि कल एक्सपायरी है। अब कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कल एक बड़ा मूव आ सकता है, तो कल मॉर्निंग में मैं कोशिश करूंगा कि मॉर्निंग में मैं आ जाऊं। सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है कल, तो अच्छा खासा मूव मिल सकता है, क्योंकि मार्केट उसी लेवल पे होल्ड करा है आज भी। लेकिन अगर मैं बैंक निफ्टी का चार्ट देखूं तो बैंक निफ्टी कुछ और ही बोल रहा है। निफ्टी की ये बात हो गई। बैंक निफ्टी भी दिखाता हूँ मैं आपको। बैंक निफ्टी का अगर आप चार्ट देखोगे तो बैंक निफ्टी भी मॉर्निंग में पहले गिरा। इसमें मैंने जो आपको लेवल्स दिए थे वो दिए थे मैंने आपको 50, 285 के नीचे शॉर्ट करेंगे। यहाँ पे एक मौका तो दिया है बैंक निफ्टी ने। देखो ये लेवल था, नीचे गया, फिर ऊपर आके रिटेस्ट करके हमें एक इस कैंडल पे आप ट्रेड बना सकते थे। टारगेट मैंने आपको सिर्फ 50,000 तक के दिए थे, उसके भी नीचे गया है, लेकिन इमीडिएटली रिवर्सल आ गया। इसीलिए मैं बोलता हूँ टारगेट बुक करना अपना इंट्राडे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट कब रिकवर कर जाए और आपके प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर दे, कुछ नहीं पता, खासकर बैंक निफ्टी। हालांकि बैंक निफ्टी की आज पहली एक्सपायरी थी, जब वेडनेसडे एक्सपायरी नहीं, सॉरी, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी नहीं हुई वेडनेसडे को, कल पहला दिन था। अब इसकी बजाय सेंसेक्स में देखना चाहता हूँ मैं कल कि सेंसेक्स में एक्सपायरी में क्या किस तरह होता है, क्योंकि अब जो बैंक निफ्टी करते थे वो नॉर्मली, वैसे तो बैंक निफ्टी करेंगे, वो भी बैंक निफ्टी बंद तो हो नहीं रहा, मंथली एक्सपायरी में ट्रेड कर लेंगे। लेकिन काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो सेंसेक्स में शिफ्ट होंगे ऑप्शन एक्सपायरी की वजह से, तो सेंसेक्स में हो सकता है वॉल्यूम बढ़े। मैं मूवमेंट देखना चाहता हूँ उसके, हो सकता है मूवमेंट बैंक निफ्टी जैसे, बैंक निफ्टी से तो वाइल्ड ही मूवमेंट है उसमें ऑलरेडी पहले से, बट वो नॉर्मलाइज होते हैं नहीं होते, वो चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। ठीक है, ये हो गई हमारी रिव्यू की बात। हमारा बाइंग का लेवल 50,660 था। मार्केट अगर आप देखोगे वहीं खुला 50,652, और वहीं से इमीडिएटली गिर गया। ये छुट्टी के बाद नॉर्मली यही मूवमेंट होता है मार्केट में, 2-3 कैंडल गिराते हैं, उसके बाद वहीं साइडवेज करके खत्म कर देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मार्केट कल क्या कर सकता है।
सेंसेक्स की भी बात करेंगे, सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है। तो पहले बात कर लेते हैं हम सेंसेक्स की ही बात कर लेते हैं, बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं पहले। सब डिलीट करते हैं। कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में अब एक रिवर्सल दिख रहा है मुझे। रिवर्सल ट्रेड बन सकता है। निफ्टी थोड़ा नेगेटिव लग रहा है अभी भी। कहीं ना कहीं अडानी की जो न्यूज़ चल रही है उसके हिसाब से भी यहाँ पे इफेक्ट आ रहा है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जैसे मैंने कहा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ पे बाइंग आ सकती है, देखो स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है मार्केट में उसी जोन से जहाँ से पहले बाइंग आई थी। ये टूट जाता तो मार्केट में बड़ा फॉल आता, अगर ये जोन जो था, अगर आपको याद हो। ये लेवल मैंने आई थिंक आपको दिया हुआ है, वीकली वाले वीडियो देखना मेरा, जो बैंक निफ्टी का बनाया था मैंने। मैंने कहा था कि यहाँ तक का ही टारगेट आ सकता है अगर आपको लेना है टारगेट तो, अगर आपको लास्ट वीक का मेरा वीडियो याद हो। जब तक इसके जोन के नीचे नहीं जाएगा तब तक बड़ा फॉल नहीं आएगा। और मुझे लगता है जिस तरह की कैंडल बनी है, अब यहाँ से तैयारी हो रही है कि यहाँ से डब्लू पैटर्न बनाया जाए। इस तरह का पैटर्न यहाँ मार्केट बनाए और ये ब्रेकआउट हो जाए तो बाइंग की पोजीशन बन सकती है। कल बाइंग कहाँ हो सकती है उसके बारे में बात करेंगे। हमारा जो भी लेवल बहुत दूर है, क्योंकि 85 से 39 है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इसका हाई टूटता है तो डेफिनेटली 50 में तक दोबारा जा सकता है मार्केट रीटेस्ट करने। ठीक है। कल मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया तो ये बायर्स जिन्होंने बाय कराया आज वो फंसेंगे। और कहीं ना कहीं इस जोन के टूटने की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे लेवल्स निकाल लेते हैं कल के। तो बाइंग करनी है तो अगर, तो बाइंग में आज का हाई मार्क करता हूँ। एक बार 15 मिनट के चार्ट पे चलना ही पड़ेगा इसके लिए हमें। देखो 15 मिनट के चार्ट पे अगर आपको पहले, सबसे पहले सेलिंग की बात कर लेते हैं। सेलिंग करनी है तो अगेन आज का लो मेरे हिसाब से बॉटम बन चुका है मार्केट का, थोड़ा सा रिवर्सल आएगा। कल ही अगर मार्केट मान लो गैप डाउन हो जाता है, टूट जाता है, तो शायद मार्केट कल अच्छा खासा गिर सकता है फिर से। फ्राइडे भी है, हो सकता है रेड फ्राइडे बन जाए। तो मेरा जो लेवल रहेगा वो रहेगा 49,670 के नीचे शॉर्ट करेंगे। इसके पीछे मैं जाता हूँ अगर, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे पीछे कितनी पहले ये लेवल टूटा था। 670 के आसपास सपोर्ट है एक। अभी मार्केट कहाँ पे खड़ा हुआ है, क्लोजिंग इसकी 5448 है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा नीचे लेवल दे रहा हूँ वैसे तो आपको। एक मिनट, थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ, क्या पता हमें एक अच्छा लेवल मिल जाए। बट मुझे लग नहीं रहा वैसे सेलिंग का अच्छा लेवल मिलेगा हमें। ठीक है। एक जोन ये भी बन सकता है, मैं आपको थोड़ा सा लेवल एडजस्ट करके देता हूँ 49,900 का, क्योंकि काफ़ी दूर हो रहा है। 49,900 मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग है, 49,870 मार्क कर लो। 49,870 के नीचे शॉर्ट कर सकते हैं, 870 की बजाय, मतलब 850, थोड़ा सा राउंड लेवल लेते हैं हम। 49,841। इसके नीचे मार्केट में हमें ये जो पीछे बॉटम दिख रहा है आपको, ये बॉटम, और यहाँ पे एक हल्का सा मेरे को गैप भी दिख रहा है छोटा सा, अगर यहाँ पे थोड़ा सा देखोगे आप बड़ा करके, तो यहाँ तक के टारगेट हमें मिल सकता है 674 तक के फर्स्ट। 674 भी ब्रेक होता है, यही मेजर जो जोन है। ये जोन अगर आप देखोगे मेजर बाइंग आई हुई है, वैसे तो टूटना मुश्किल है, फिर भी टूटता है तो मैक्सिमम हम 550 तक के टारगेट के लिए जा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया बैंक निफ्टी के लेवल की बात। निफ्टी, सॉरी, सेलिंग की बात। बाइंग अगर करनी है तो 50, 550 का बन सकता है लेवल, बट ये जो मेजर सेलिंग जोन है इसके ऊपर ही बाइंग आनी चाहिए। तो इसमें भी हमें थोड़ा रुकना पड़ेगा। 5700 के नहीं ऊपर ही बाय करेंगे। 5700 के ऊपर निकल गया तो ये जो जितने भी सेलर्स हैं इनके एसएल कटेंगे 938 तक के लिए, मतलब 200, 250 पॉइंट यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। नीचे की साइड भी आपको 841, 300 पॉइंट के आसपास मिल सकते हैं। बट अगेन फर्स्ट टारगेट पे प्रॉफिट बुक करना ही होता है हमें, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ। ठीक है। निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी कहीं ना कहीं वीक तो है, लेकिन अभी भी अपने इंपॉर्टेंट जोन को होल्ड कर रहा है। देखो अगेन मैंने आपको कल ये चीज़ दिखाई थी कि मार्केट में ये वाला जो जोन है, ये जो लो है 23,350 का, ये जब तक नहीं टूटेगा तब तक मार्केट में बड़ा फॉल नहीं आएगा। अगेन मार्केट एक दिन यहाँ होल्ड करा, आज भी इसको होल्ड कर चुका है कहीं ना कहीं। बट कैंडल जिस तरह की बनी है, नेगेटिव माहौल लग रहा है। अगर कल ये टूटता है तो मार्केट में इजीली हम 23,000 तक का भी लेवल देख सकते हैं कल इजीली। तो बड़ा मूव आ सकता है, मेरे को ऐसा लगता है कल। ठीक है, अगर हाँ गैप अप हो गया तो शायद साइडवेज फिर से हो जाए। बट अगर फ्लैट ओपन होता है, लो तोड़ देता है आज का, तो शायद एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। मैं अगर आज का लो मार्क करूँ मैं, 23,263 है। आज भी कोशिश करी इसने, बट अगेन वहाँ से बायर्स आ गए। 22,250 का जोन लेंगे इसमें हम। ठीक है। 250, 238 आ रहा है। 250 ठीक है, 238 ठीक है। 238 के नीचे 15 मिनट के चार्ट पे को चलना ही पड़ेगा इसमें हमें। इंट्राडे में हमेशा एनालिसिस 15 मिनट पे करो और एंट्री 5 मिनट पे करो। 38 बिल्कुल सही लेवल है हमारा। अब इसके पीछे देखो कितनी पहले ही जाना पड़ेगा हमें, कि काफ़ी पहले ही इसमें मूव आया है। इसके पीछे कहाँ कब तक जाना पड़ेगा देखो। ठीक है, बहुत दिनों बाद, मतलब ऑलमोस्ट जून के बाद ये लेवल आया है 238। बट स्ट्रॉन्ग जोन है अभी भी ये, थोड़ा सा और बफर इसमें देना पड़ सकता है हमें। 200। ठीक है। 210 का लेवल लेते हैं हम। 210 के नीचे मार्केट इजिली 150 फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट आपका रहेगा
24,082। तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 200 पॉइंट आपको मिल सकते हैं, ये लेवल्स मार्क कर लेना। बाइंग के लिए फिर भी रेंज के हिसाब से हम बाइंग कर सकते हैं इसमें, अगर मार्केट, ये रेंज बनाई है मार्केट ने 380, 380 के ऊपर निकलता है तो हम बाइंग कर सकते हैं। टारगेट हमारे 50 में तक के रह सकते हैं, 470 तक के। टारगेट का फर्स्ट अगर आपको लेना है तो एक बार 5 मिनट का चार्ट भी देखना पड़ेगा इसमें हमें। 380, 421, 427 और 470, ये दो टारगेट्स हम लेंगे यहाँ पे बाइंग के। सेलिंग के टारगेट्स हैं, बाइंग के टारगेट है। सेंसेक्स की भी बात कर लेते हैं। कहीं ना कहीं फ्लैग बन रहा है बहुत अच्छा खासा, अगर आप देखो बियरिश फ्लैग यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये इस तरह का, और यहाँ पे इस तरह का फ्लैग बन रहा है। इसका ब्रेकडाउन अगर होता है तो मार्केट में, जैसे मैंने कहा कल, मुझे लग रहा है कि शायद एक अच्छा खासा फॉल फिर से आ सकता है। मार्केट काफ़ी नेगेटिव है, 10% ऑलरेडी गिर चुका है, बट अभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि मार्केट में बाइंग स्ट्रॉन्ग रिकवरी हो रही है। बैंक निफ्टी में भले ही बाइंग आई है आज, लेकिन बाकी इंडेक्स अभी भी नीचे ही है। तो सेलिंग में ट्रेंड लाइन बन रही है। हमेशा हमारा रूल है, ट्रेंड लाइन का प्रीवियस स्विंग क्या है, 76,900। ये क्या हो रहा है, एक मिनट, 76,930, ये जोन लेंगे हम। अगेन बॉटम के बिल्कुल पास है एग्जैक्ट हमारे, सपोर्ट ले सकता है यहाँ से, बट देखो इसमें एडजस्टमेंट थोड़ी सी करते हैं हम। लेवल हम रखते हैं अपना 950 के आसपास का, 963। टारगेट हमारा फर्स्ट आज का लो रह सकता है 803, और 803 टूटा तो अगेन ये काफ़ी दिनों बाद आया है जोन पे, तो एक बार पीछे जाके देखना पड़ेगा 15 मिनट के चार्ट पे। इसमें भी थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा हमें। सेंसेक्स में और बहुत वाइड मूव आते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना है इसमें। इसके बाद सीधा अगला जो सपोर्ट आ रहा है इसका 658 आ रहा है, तो यहाँ पे भी 300 350 पॉइंट इजीली मिल सकता है। उसके प्रीमियम बहुत वाइल्ड मूव करते हैं, तो यहाँ पे बहुत ध्यान से ट्रेड करना। सेलिंग की हो गई बात, बाइंग अगर करनी है तो बाइंग में थोड़ा सा डाइसी हो सकता है। हम इस रेंज का ब्रेकआउट ले सकते हैं, 270 का जोन लेते हैं। 270 के ऊपर 500 तक जा सकता है, 553 तक, बेसिकली 500 तक के टारगेट के लिए। बाइंग की साइड थोड़ा सा मैं फोकस कम हूँ, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है सेलिंग थोड़ी और आ सकती है, फिर भी बाइंग आती है। तो ये 250 पॉइंट भी अगर मिल गए आपको तो प्रीमियम में आराम से 100 150 पॉइंट इजीली मूव करते हैं इसमें, 250 पॉइंट में भी। ठीक है। बाकी देखना ये है कि कल सेंसेक्स बिहेव कैसे करता है, क्योंकि बैंक निफ्टी वाले बंदे इसमें आए होंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी एक्सपायरी नहीं हुई इस वीक। तो लेट्स सी किस तरह से परफॉर्म करता है। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।